हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। हिमाचल विधानसभा बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से वंचित 1 लाख परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने और परिवार की महिलाओं को 1500 रुपये सम्मान निधि देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान बनाए जाएंगे। हिमाचल में पहली बार अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान की। मुख्यमंत्री ने अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलो तय करने का ऐलान किया। वहीं प्राकृतिक खेती से उगाई गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80, मक्का का 40 से 50, पांगी घाटी के जौ का 60 से 80 व हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 करने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने जलाशय की मछली का भी MSP तय करने का ऐलान किया है। ये 100 रुपये प्रति किलो होगा। अगर मछली इससे कम दाम पर बिकती है तो अधिकतम 20 रुपये अनुदान DBT के माध्यम से सरकार अदा करेगी। इसके अलावा मछली पकड़ने पर रोक के दौरान मछुआरों को एक मुश्त 3500 रुपये सम्मान निधि प्रदान करने का भी ऐलान किया। प्रदेश में वर्तमान में 2,65,000 BPL परिवार है। विशेष परिस्थितियों में समय समय पर इन परिवारों में नए परिवारों को जोड़ने की शक्ति ग्राम सभा के पास है। यह सूची BPL परिवारों में से किसी परिवार के APL में आने के कारण भी बदली जाती है। आप सभी यह स्वीकार करेंगे कि BPL की सूची में सारे नाम पूरी तरह ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं चुने गए हैं। और यह भी सत्य है, कुछ ऐसे परिवार आज भी गांव में हैं जो BPL की सूची में नहीं है लेकिन गरीब है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम BPL की सूची को बदले बिना ऐसे परिवारों की पहचान करें जो अति गरीब पर पूरेस्ट ऑफ द पुअर है। दूसरा, हम उन परिवारों को भी लाभ दें जो कि BPL सूची में तो नहीं है परंतु ऐसे परिवारों के मुकाबले में अपेक्षाकृत गरीब है जो अभी BPL में है। आजकल एक गलतफहमी यह फैली हुई है कि प्रदेश में 2,65,000 BPL परिवारों को लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। यह सच नहीं है। जो सर्वे हम करवा रहे हैं उसका उद्देश्य है प्रदेश के गरीब परिवारों में से अति गरीब परिवारों की पहचान करना और उनकी टारगेटेड तरीके से ऐसी मदद करना जिसकी उन्हें आवश्यकता है। कुछ ऐसे परिवार जिन्हें स्वरोजगार के अवसर चाहिए, कुछ को स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, कुछ को अपना कामकाज शुरू करने के लिए बैंक लोन चाहिए होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिए हमारे सर्वेक्षण में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि लगभग 27,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान भी नहीं है। इनमें से लगभग 10,000 परिवार तो BPL की सूची में भी नहीं है। हम ऐसे हालात बदलना चाहते हैं। यही असली व्यवस्था परिवर्तन है। सरकार ने इस सर्वेक्षण को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से करवाने का प्रयास किया है। DC और SDM को इस चयन प्रक्रिया के प्रति जवाबदेह बनाया गया। मेरी सरकार का लक्ष्य है 1 लाख अति गरीब परिवार सरकार के अपने सुखी परिवार बने। मैं इस योजना की घोषणा करता हूं तथा उनके कल्याण में आर्थिक उत्थान के हम एक ग्रेडेड आधार पर इन परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप सुनिश्चित कर सकें। ये 1 लाख परिवार हिमाचल के ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक दृष्टि से सबसे वंचित परिवार है। हमारी सरकार इन परिवारों का सहारा बनेगी। इनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन लाकर हम अर्थव्यवस्था में समृद्धि के साथ प्रदेश की समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मैं इन परिवारों को अपना परिवार मानते हुए इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना की घोषणा करता हूं। इन परिवारों से आरंभ करते हुए मैं सरकार के उन सभी महत्वपूर्ण गारंटियों को लागू करने का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं।
इन परिवारों से आरंभ करते हुए मैं सरकार की उन सभी महत्वपूर्ण गारंटियों को लागू करने का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं, जिनकी शुरुआत अभी की जानी है या जिनका विस्तार अभी किया जाना है। मैं अपनी सरकार की एक गारंटी को इंप्लीमेंट करते हुए इन परिवारों को 300 यूनिट बिजली प्रति माह देने की घोषणा, फ्री बिजली देने की घोषणा करता हूं। 300 यूनिट फ्री बिजली स्टार्ट हो जाएगी। अब 1 लाख परिवार है आगे। इनमें से जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से 27,000 परिवार जो कच्चे में, चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैं इन 1 लाख मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार की बहनों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का योजना का तीसरे चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1500 रुपया प्रति माह सम्मान राशि देने की भी घोषणा करता हूं। इसके बाद यह सम्मान राशि सभी महिलाओं को दी जाएगी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।